क्या कर रही है तू? इतने खुशी के मौके पे इतनी मायूस क्यों है? नहीं भैया, ठीक हूँ, चलिए हमें बाहर चलते हैं। नहीं, बात को टाल मत। मुझे पता है जरूर कुछ ना कुछ बात है। क्या सोच रही हो? आपके सामने ही तो है सब कुछ। भैया, एक बच्चे का मन जिन चीजों की तरफ होना चाहिए, वो बच्चों जैसे मासूम सवाल, वो अनगिनत इच्छाएं, बच्चों वाली जिद, इन सब के लिए मैं तरस रही थी, वो सब कहाँ है? मेरी फूल सी पोथी को सोनाक्षी ने अपने उसूलों के बोझ के नीचे दबाकर खत्म कर दिया। मेरी पोथी में मेरे देव की झलक ही नहीं है। मेरा देव, उसने तो अपना बचपन जिया ही नहीं। जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती गई, देव भी बड़ा होता गया। मैंने सोचा था अब मैं देव के बच्चे को बिगाड़ूंगी, उसे लाड़ प्यार दूंगी, उसे सब कुछ दूंगी जो मैं देव को नहीं दे पाई। पर सोनाक्षी ने तो मेरा वो हक भी छीन लिया। मैं समझता हूँ ईश्वरी, माँ बाप अपने नाती पोतों के साथ खुद भी बच्चे बन जाते हैं, अपना बचपन फिर से जीते हैं, और बच्चों का भी। शायद यही दादा दादी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है। मैं जानता हूँ कि जो तू कर रही है वो गलत नहीं है, लेकिन वो बच्ची भी तो गलत नहीं है। देख उसे, कितनी सुशील, कितनी प्यारी बच्ची है। वही तो भैया, वो एक बच्ची है। सुहाना ने अभी तक जो सीखा सीख लिया। अब मैं उसे अपने तरीके से सब कुछ सिखाऊंगी। वो सारी आदतें सिखाऊंगी जो एक बच्चे को बच्चा बना के रखती है। अब सुहाना सिर्फ सोनाक्षी की परछाई बनकर नहीं रहेगी, सिर्फ सुहाना बोझ बनकर नहीं रहेगी, सुहाना दीक्षित भी बनेगी। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। मतलब मैं वहाँ क्या हुआ? रोनी था और क्या। मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला? मैं उससे मिलने गया था उसके घर, उसे सब बात समझाई और उसे कहा कि इस घर की बात वो अपने घर पे ना करे। मेरे निकलते ही शायद उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा। उसकी माँ अभी आ रही है इस वक्त हमें मिलने। मैंने उस पर ट्रस्ट किया था। सोना, मेरी ही गलती है, मैं ही इमोशनल हो जाता हूँ। एक मिनट। उसने ये किया होगा, मैंने उस पर ट्रस्ट किया, लेकिन उसने बताया होगा। कि आपने इस बारे में रोनिता से बात की? क्या फायदा बात करके, वो सब तो अपनी माँ को बता ही देगी ना। मुझे कभी नहीं लगा कि आप टिपिकल मैन की कैटेगरी में फिट होंगे, लेकिन आप टिपिकल मैन मतलब बाबा कि दादा ने गलती की, रोनिता से इस बारे में बात भी नहीं की, बस ऐसे ही उस पर डाउट कर लिया कि उसने ये किया होगा, है ना? ब्रिलियंट दादा। पर सुना नहीं, दादा रोनिता के साथ वही कर जो देव ने मेरे साथ किया था। सोना, ऐसी बात नहीं है। आई लाइक हर। तो आपको डाउट करने का हक मिल गया? सॉरी, मैं इतना कुछ हुआ तो शायद ओवर रिएक्ट कर गया इन सब चीजों को लेकर। थैंक यू। पकड़ लिया। साना कोई और गेम खेलते हैं। कौन सी गेम खेल रहे हो? हम लोग ब्लाइंडफोल्ड खेल रहे हैं। गोलू, ये गेम मत खेलो, कोई और गेम खेलो। जैसे आंखों पे पट्टी बांध के घूमोगे तो कोई गिर सकता है ना। और सुहाना को तो ये घर पता भी नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है? तो मैं उसको बता दूंगा, मैं उसका ब्रो हूँ ना। अगर वो गिनने वाली होगी तो मैं उसको चेक कर लूंगा। अच्छा ठीक है, खेल लो, बट बी केयरफुल, आराम से, भागना मत। ओके मिस बोस? आई विल टेक केयर। मैं हमेशा केयरफुल रहता हूँ। गुड, बी केयरफुल गाइस। आप कुछ लेंगी? थोड़ी सी चाय बना दूं? ना ना, चाय की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ बताइए। मैंने रोनिता और सौरभ की बात सुनी और मैं इमीडिएटली आप लोगों से मिलने आ गई। सोनाक्षी, मैंने सुना है कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई मीन एक्स हस्बैंड। बस इसी बात से थोड़ी परेशान हूँ।
आफ्टर ऑल रोनिता शादी के बाद इसी घर का हिस्सा बनेगी। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसलिए तो हमने पहले बताया था ना कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते, हम सेपरेट रहते हैं। और हमारी एक बेटी, और ये हमारा पर्सनल मैटर है। तो इस सब के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आंटी जी। लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहती है और इस बात से तुम्हारे एक्स हस्बैंड को परेशानी है, राइट? आंटी जी, सोहा मेरी बेटी, अगर मेरे साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? और जो कुछ भी देव और मेरे साथ हो रहा है उसके लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और इसे दादा और रोनिता के रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ तुम्हारे कह देने से ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं हो जाती है। एक परिवार में जब एक जन को प्रॉब्लम होता है तो उसका असर सब पर होता है। हमारी फैमिली एक दूसरे की हिम्मत और विश्वास से बनी है। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उसी तरह रोनिता को भी सपोर्ट करेंगे। मेरे दादा, उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अपनी ड्यूटीज निभाते पूरी तरह। अब तुम मुझे गलत समझ रही हो। जब से मैंने ये सब सुना है मैं तुम्हारे लिए भी बहुत परेशान हूँ। आफ्टर ऑल अब हम दोनों का परिवार एक होने वाला है तो एक दूसरे को हेल्प करना अब हमारा फर्ज है। मेरा तुमसे बात करने का बस इतना ही मतलब था। लेकिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे पर्सनल स्पेस में इंटरफियर कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप यहाँ बात करने आई और आपने ऐसा समझा। सोनाक्षी, एक बच्चे के परवरिश के लिए उसके माँ बाप का साथ होना बहुत जरूरी है और स्पेशली एक बेटी के लिए उसके बाप का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सुहाना, मैं कहाँ हूँ? गोलू तुम कहाँ हो? गोलू, सुहाना मैं यहाँ हूँ। ध्यान से सुहाना। सुहाना, सुहाना मैं इधर हूँ। बेटा, सोना बेटा, चोट लगी क्या? नहीं खुला तो मैं ठीक हूँ। गोलू तुझे यही गेम मिला था खेलने के लिए? नहीं बेटा, ऐसा ऐसा भागो एक मत। सोहा, गोलू टेबल के पास है। पकड़ 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 पकड़। आई एम सॉरी आंटी जी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है, अब उनकी जगह कोई और तो नहीं ले सकता। इसीलिए एक फैमिली का कंप्लीट होने के लिए माँ बाप का साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं अपनी सोच तुम पर नहीं थोपना चाहती। हम तो ओल्ड जनरेशन है, तुम बच्चे लोगों को ज्यादा पता है। आप सही कह रही हैं आंटी जी, हस्बैंड और वाइफ का साथ में होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी भी होना बहुत जरूरी है। अगर एक रिलेशनशिप इन बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते तो वो एक रिलेशनशिप नहीं, बोझ बन जाता है। और बोझ धोने में और रिलेशनशिप निभाने में बहुत फर्क होता है। वेल, अब तुमको अगर ऐसा लगता है तो शायद ऐसा ही होगा। तुम अच्छे से समझती हो अपने रिश्ते को। तो कल्याणी चलिए, मैं चलती हूँ। एक बच्चे के परवरिश के लिए उसके माँ बाप का साथ होना बहुत जरूरी है। मैं जाकर देखती हूँ, वो बहुत रोएगा। बचपन में मुझे भी सुई से बहुत डर लगता था। इतना घबरा रही हो? टीका लगना भी तो जरूरी है ना। तुम देखना, मेरा बेटा बिल्कुल नहीं रोएगा। ना छोटा सा तो है और कितना रो रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बैठो, वो भी आ जाए। ओह माय बेबी। देखा, तुमसे बहादुर तो ये है? एक्सक्यूज मी मैम, अब आपकी बेबी की बारी है, दीजिए 2 मिनट लगेगा।
मैं भी चलूंगी। मैम उसकी जरूरत नहीं है, हमारा ये रोज का काम है, दीजिए। लाइए प्लीज मैम। मेरे शेर को सुई से डर नहीं लगा ना? अरे ला मुझे तो। आजा बेटा। अरे सुहाना बोला था ना कि भागने नहीं, बोलो ये गेम खेलने को मिला था। दिखाओ 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 दिखाओ। नहीं 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 कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। सुहाना क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाप रे खून। लग गई। हे भगवान, ज्यादा लगी क्या? किधर है बच्चे? आजा आजा मैं दवाई लेकर आ रही हूँ। जल्दी ला। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दे मुझे दे मुझे। देखो माँ की दवाई लेकर आई है, अब दर्द चले जाएगा। टेबल ने मारा तुझे? मैं टेबल को मारूं? हाँ? चलो मैं दवाई लगाता हूँ। इसे तो और दर्द होगा। नहीं मैं लगाऊंगा ना तो दर्द नहीं होगा। और वैसे भी मैं दवाई आपको थोड़ी लगा रहा हूँ, दवाई तो इस टेबल को लगा रहा हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की इस टेबल से टकराई है, टेबल को चोट तो लगी होगी, है ना? तो इसलिए मैं टेबल को ही दवाई लगाऊंगा। अब बेटा कोई भागने वाले गेम नहीं खेलेगा, ठीक है? अरे क्यों नहीं खेलेंगे भागने वाला गेम? इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है, ऐसे एक चोट से थोड़ी घबरा जाएगी, है ना? सॉरी पिक्चर, मेरी वजह से मेरी जिसको चोट लग गई। सॉरी सुहाना। नहीं बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे मासी ने और कुलटाटू ने भागने से मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। इट्स ओके गोलू, मुझे सॉरी मत बोलो। आई एम ऑल्सो सॉरी। अरे खेलने में चोट लगती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पता है आप टेबल वाली स्टोरी बना रहे थे ना, आपने एक्चुअली मेरी चोट पे दवाई लगाई है। ओके, अगर मैं ऊपर लिखी किसी भी बात का पालन नहीं कर पाया तो मेरा मेरी बेटी सुहाना को उस पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं रहेगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना देर हो जाएगी। वैसे मैं भी मम्मा को मिस कर रही हूँ। चलो सबको बाय बोलो। हाय। शोना, शोना आए बॉस, कब तक ऐसे परेशान घूमती रहेगी? अरे आ जाएंगे वो लोग, पहली बार गई है वो, निकलने में लेट हो गया होगा। एग्जैक्टली वहाँ पहली बार गई है। और मैंने देव को पहले ही कहा था कि सोहा को टाइम पे सोना होता है। हाँ, मैं नहीं चाहती कि ये एक आदत बन जाए सोहा के लिए, देव के लिए और उसके फैमिली के लिए। हाँ, समझने की कोशिश कर। मम्मा, सोहा मम्मा आप मेरा वेट कर रहे थे? हाँ, I missed you. I miss you too. ओए मिस यू। इधर आ मेरे पास। दीदा को मिस नहीं किया? आपको भी मिस किया सर? अच्छा, और क्या क्या किया वहाँ पे? मैं एलिना मासी से भी मिली। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था वहाँ पे जो मिस ब्यूटीफुल है ना, वो मेरी एलिना मासी है। अच्छा। चोट कैसी लगी? दुख रहा है क्या? बता ना। चोट कैसी लगी? दुख रहा है क्या? बता ना। नहीं मम्मा, आई एम फाइन। जब चोट लगी थी तब बहुत दर्द हो रहा था, तो कुछ भी नहीं है दर्द। ध्यान नहीं रख सकते थे तुम? हाँ, पहली बार मैंने सोहा को तुम्हारे साथ घर भेजा और उसे चोट लगी। कुछ और होता तो? बस बड़ी बड़ी बातें करते हो, कुछ करते हो नहीं। गलती मेरी ही थी तो सोहा को तुम्हारे साथ भेजा। अब आइंदा से वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, समझे? शोना, टेक केयर सोना, ख्याल रखना, सुबह कुछ एंटीसेप्टिक लगा ले। वो ठीक है। तुम यहाँ खड़े होकर उसे बताओगे कि उससे क्या करना है? वो अपने घर में है, हमारे साथ है, हमेशा की तरह सेफ है। जहाँ पे ध्यान देना था वहाँ पे तो दिया नहीं। प्लीज लीव।
पापा, आप मिस्टर दीक्षित को क्यों डांट रहे हो? मुझे चोट लगी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर दीक्षित और कुल दादी ने और अलीना मौसी ने मुझे घर में भागने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। गोलू के साथ खेलते खेलते टेबल से मैं टकरा गई और मुझे चोट लग गई। आप ही तो कहते हो ना, वार्निंग नहीं सुनने वाले चोट लग के ही सीखते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, आपको मम्मा ने मेरी वजह से ही डांटा। इट्स ओके मिस बोस, आपको मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से आदत है आपकी मम्मी की डांट सुनने की। ओके? टाइम पे सो जाना, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। बताइए, पूरे घर में तांडव मचा के रखा है, कहाँ कहाँ समेटे? ठीक है, अभी कुछ मत समेट। है जी, अभी मैं अपने बच्चे की यादें समेट रहा हूँ। ये जी, पर मैडम जी ने मैंने कहा ना, जो जैसा है वैसे ही रहने दो। ये सब देख के मुझे लगेगा कि मेरी बेटी यही है। तुम जाओ, आराम करो। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले तक कितना शोर था। क्या मैं कल सुबह सुहा को स्कूल ड्रॉप कर सकता हूँ? पहली बार मैंने सुहा को तुम्हारे साथ घर भेजा और उसे चोट लगी। कुछ और होता तो आइंदा से वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। कितना अजीब है ना सुहाना, तुम्हें तुम्हारे ही घर में लाने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ती, लोगों की इजाजत लेनी पड़ती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ, हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहो? Really miss you, Suhana. I really do. समर कैंप, ये तो पिकनिक जैसे कुछ लिखा है ना। गोलू पढ़ने तो दे। सिंगिंग, डांसिंग, पोट्री डे। पोट्री? हाँ गोलू, ये तो पिकनिक ही है। नीचे भी तो कुछ लिखा है। It is compulsory for every student to get a parent, the guardian along with them. मतलब हर बच्चे के साथ एक पेरेंट का आना कंपल्सरी है। तो फिर तो मैं इस पिकनिक पे जा ही नहीं पाऊंगा। मैं मम्मी पापा बहुत के पास टाइम ही नहीं है। और तुम क्यों सैड है? तेरी मम्मी तो तेरे साथ आई थी। अगर मैं उन्हें कहूँगी तो जरूर सुनेगी, पर उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी दो प्रॉब्लम्स, और अगर मेरे पास इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन हुआ तो? मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ कैसे? वो क्या है ना, मेरे दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनसे मिलने में यहाँ आ सकता हूँ। अब अपनी टेढ़ी शक्लें सीधी करो और बड़ी सी स्माइल दो, क्योंकि मैं तुम दोनों के साथ आऊंगा, दो बच्चों के साथ एक गार्डियन। चलो बुढ़ो, दोनों फॉर्म्स लेके आओ। हाँ बोलो। कांग्रेचुलेशन सर, हम जिस ऑस्ट्रेलियन कंपनी को चेस कर रहे थे वो हमारे साथ डील साइन करने के लिए तैयार है सर। That is a good news. मुझे पता था, मैं बस इस फोन कॉल का वेट कर रहा था। अब हमारी कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जानी जाएगी। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या? सर आपको कल ही ऑस्ट्रेलिया निकलना होगा। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया और आपको बस डील जाके साइन करनी है। कल?
हाँ सर, मैंने आपकी टिकट भी बुक करा दी है। टिकट कैंसिल कर दो और उनसे नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट ले लो। सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, I mean, वो लोग वेट नहीं करेंगे। अगर वो लोग देव दीक्षित का 1 हफ्ते तक वेट नहीं कर सकते तो मुझे भी उनके साथ डील नहीं करनी। लेकिन सर आपने खुद इस डील के लिए बहुत मेहनत की है सर। मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना और मेरे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। लेकिन सर ये डील पूरे 100 करोड़ की है सर। ये डील चाहे 100 करोड़ की हो या 1000 करोड़ की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी 100 डील्स कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ रंग मिस्टर दीक्षित ने मेरे लिए अपना काम कैंसिल कर दिया क्योंकि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी डॉटर हूँ।